हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 8th के गणित विषय से कार्यपत्रक या वर्कशीट 39 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 25 फरवरी 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्र मिति। बच्चों, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। सभी वस्तुओं की कोई ना कोई आकृति होती है, जिनमें से कुछ वस्तुओं की आकृतियों का स्वरूप जटिल होता है और कुछ का सरल। कुछ आकृतियों को हम ज्यामितीय आकृतियां भी कहते हैं, क्योंकि उन आकृतियों के गुण और आकार हमारे द्वारा परिभाषित किए जा चुके हैं और उन आकृतियों का परिमाप, परिधि या क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं ज्यामितीय आकृतियों में से कुछ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, नीचे कुछ ज्यामितीय आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। इन आकृतियों को देखना है, उनके आकार, उनके गुणधर्म, उनके परिमाप और उनके क्षेत्रफल को आइए एक एक करके जानते हैं। तो पहला चित्र है बच्चों, त्रिभुज का है। और त्रिभुज का गुणधर्म जो है, इसमें 3 रेखाखंडों का एक बंद आकृति होती है। जैसे ये देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 रेखाखंडों की एक बंद आकृति है। और इसका परिमाप जो होता है बच्चों, तीनों भुजाएं ए बी और सी 3 भुजाएं हैं इसमें। तो तीनों भुजाओं के योग को जो है हम त्रिभुज का परिमाप कहते हैं, ए बी प्लस सी, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? तो 1/2 बी इंटू एच के, मतलब आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है वर्ग। बच्चों, इनमें जो है चारों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक का कोण 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये वर्ग बना हुआ है। इस वर्ग में प्रत्येक भुजाएं, ये जो है ये सभी जो है वो 90 डिग्री के हैं। ठीक है, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और प्रत्येक कोण का माप जो है वो 90 डिग्री का होता है। और इनका परिमाप बच्चों, ये जो भुजा है तो इसका एक भुजा का मान ए है, तो इधर भी ये है, ये भी सभी भुजाओं का मान ए है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा इज इक्वल टू 4a। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा बच्चों 4a। और इसका क्षेत्रफल तो भुजा का वर्ग हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो है वो भुजा का वर्ग होता है बच्चों। भुजा क्या हो जाएगा? भुजा ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, यही वर्ग का परिमाप हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आयत। आयत में क्या होता है बच्चों? आमने सामने की बराबर भुजाएं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये देखिए, ये जो है ये इस प्रकार से जो है, ये वाली भुजाएं इसके बराबर है, ये वाली भुजाएं इसके बराबर होगी। और यहाँ पर प्रत्येक कोणों का मान जो है वो 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, और इसका अगर हम परिमाप ज्ञात करेंगे बच्चों, वर्ग का परिमाप, तो 2l इंटू एल प्लस बी होता है। 2l प्लस बी, एल जहाँ पर लंबाई है, बी और चौड़ाई है। ये लंबाई है प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये तो परिमाप था, परिमाप हुआ। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। वर्ग तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज बच्चों इस प्रकार से होता है, और इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ये देखिए, ये बराबर है, वो समांतर है, समान अंतर पर है। ठीक है, तो इनका अगर हम परिमाप ज्ञात करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा। ये मान लिया a भुजा हो गया और ये हो गया आपका b भुजा हो गया, तो a प्लस बी हो जाएगा, जैसे हमने अभी आयत का देखा था। ठीक है, और इसका जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? b इंटू एच हो जाएगा, b इंटू एच हो जाएगा। एच यहाँ पर इसकी ऊंचाई दी गई है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसका परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? तो 4a हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा। तो 4a इसका परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल 1/2 इंटू D1
इंटू D2 हो जाएगा। तो D1 इंटू क्या है, D2 क्या है बच्चों, ये विकर्ण की इनके मान दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका समलंब। तो समलंब जो है, समलंब में जो है आमने सामने का एक रेखा युग्म समांतर होता है। आमने सामने का एक रेखा युग्म समांतर, जैसे ये वाला समांतर समानांतर पर है, ठीक है। और इसका अगर परिमाप हम ज्ञात करेंगे तो बच्चों a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। सभी भुजाएं जुड़ जाएंगी बाहर की। और इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल बच्चों 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सामान्य ठीक है, सामान्य चतुर्भुज जो है, तो ये 4 रेखाखंडों की एक बंद आकृति होती है, जैसा कि यहाँ पर यह दिया गया है, ठीक है। और इसका परिमाप अगर ज्ञात करना है तो इसका परिमाप हो जाएगा बच्चों ए बी सी डी, चार सभी भुजाएं जुड़ जाएंगी, जैसे कि समलंब चतुर्भुज में था। और इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों 1/2 D1 ब्रैकेट में H1 प्लस H2 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर H1 और H2 का मान दिया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है वृत्त। तो वृत्त का क्या हो जाएगा बच्चों, वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। इसका परिधि जो है 2πr होता है बच्चों। वृत्त का परिधि बराबर 2πr और इसका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² होता है, ठीक है। तो इन्हें बच्चों आप सभी को याद कर लेना था। यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।